नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल राजा गूगा सिकोटार 1719 पर। इस अद्भुत सफर में कल्पना कीजिए, अगर आज अचानक आपका मोबाइल फोन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ना कॉल, ना इंटरनेट, ना व्हाट्सएप, ना YouTube। आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, हमारा जीवन ही बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? पहला मोबाइल कैसा दिखता था, और यह ईंट जैसे डिवाइस से आज के स्मार्टफोन तक कैसे पहुंचा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मोबाइल फोन के आविष्कार का पूरा इतिहास, स्टेप बाय स्टेप। एक, मोबाइल से पहले की दुनिया। जब बात करना आसान नहीं था, जरा आंखें बंद करके सोचिए। आज से लगभग 100 साल पहले की दुनिया। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना हेलो बोलते ही सामने वाला सुन पाता था। अगर किसी अपने से बात करनी होती तो इंसान को दिनों महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। उस जमाने में संवाद का सबसे बड़ा सहारा थी चिट्ठी। कागज पर लिखे शब्द, लिफाफे में बंद भावनाएं, और फिर महीनों का इंतजार। कई बार चिट्ठी पहुंचने से पहले ही जिंदगी बदल जाती थी। समय बदला और आया तार वाला टेलीफोन। अब आवाज पहुंच तो जाती थी, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। फोन वही बात करेगा जहां दीवार में तार जुड़ा हो। घर से बाहर गए तो संपर्क खत्म, इमरजेंसी हो तो बस भगवान भरोसे। इंसान के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम चलते फिरते भी बात कर सकें? यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे सपने का, एक ऐसे उपकरण का जो जेब में समा जाए और दुनिया को जोड़ दे। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। बिना तार आवाज भेजना, हवा में सिग्नल पकड़ना और उसे साफ साफ सुन पाना, यह सब किसी जादू से कम नहीं लगता था। और यहीं से शुरू होती है मोबाइल फोन की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने इंसान के बात करने का तरीका ही बदल दिया। आगे जानेंगे बिना तार आवाज भेजने की पहली सफलता और उस खोज के पीछे छुपा रहस्य। तो बिना तार आवाज भेजने का सपना, वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान सिर्फ बातें नहीं, सीमाएं भी तोड़ना चाहता था। तार वाला टेलीफोन आ चुका था, लेकिन हर कॉल के साथ एक सवाल जरूर उठता था, अगर तार टूट जाए तो, अगर हम दूर हो तो? इंसान आजादी चाहता था, आवाज को भी और खुद को भी। 19वीं सदी के अंत में कुछ वैज्ञानिकों ने एक साहसिक सपना देखा, आवाज को हवा में भेजने का सपना। उस समय लोग हंसते थे, कहते थे आवाज हवा में कैसे जाएगी, यह नामुमकिन है। लेकिन इतिहास गवाह है, जो नामुमकिन लगता है वही इंसान की सबसे बड़ी खोज बनता है। इसी दौर में एक वैज्ञानिक ने दुनिया को चौंका दिया। उसने साबित कर दिया कि बिना तार के भी सिग्नल भेजे जा सकते हैं। यह आवाज नहीं थी, लेकिन यह शुरुआत थी। शुरुआत उस तकनीक की जो आगे चलकर मोबाइल फोन की रीढ़ बनी। धीरे धीरे वैज्ञानिक समझने लगे कि अगर सिग्नल भेजा जा सकता है तो एक दिन इंसानी आवाज भी भेजी जा सकती है। यहां से रिसर्च तेज हुई, प्रयोग हुए, असफलताएं मिली, लेकिन सपना जिंदा रहा। यह दौर था जहां तकनीक और इंसानी जिद एक दूसरे से टकरा रही थी, और इसी टकराव से जन्म लेने वाला था मोबाइल फोन का पहला कदम। आगे जानेंगे वो ऐतिहासिक दिन जब पहली बार इंसानी आवाज हवा में उड़ते हुए एक मोबाइल फोन से दूसरे तक पहुंची और बदल गई पूरी दुनिया। 3, इतिहास का पहला मोबाइल कॉल, जब दुनिया बदल गई। अब कहानी पहुंचती है उस पल पर जिसने इंसान की आवाज को आजादी दे दी। यह कोई युद्ध नहीं था, न कोई क्रांति की घोषणा, लेकिन इसका असर किसी भी क्रांति से कम नहीं था। 3 अप्रैल 1973, न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक आदमी हाथ में एक अजीब सा उपकरण लिए खड़ा था। वह उपकरण न तो रेडियो था, न ही टेलीफोन, वह था दुनिया का पहला मोबाइल फोन। उस आदमी का नाम था मार्टिन कूपर। उसने फोन उठाया, एक नंबर मिलाया और बोला, मैं आपको मोबाइल फोन से कॉल कर रहा हूं। सामने वाला पल भर के लिए चुप हो गया, क्योंकि यह कॉल किसी घर से नहीं, किसी दफ्तर से नहीं, यह कॉल हवा में उड़ते सिग्नल से हो रही थी।
उस फ़ोन का नाम था मोटरोला डायनाटैक। आज के मोबाइल से तुलना करें तो वह भारी था, लंबा था और देखने में बिल्कुल ईंट जैसा लगता था। लेकिन उस ईंट ने दुनिया की सबसे बड़ी दीवार तोड़ दी। उस दिन मोबाइल फ़ोन ने साबित कर दिया, इंसान अब किसी जगह का कैदी नहीं रहेगा। आवाज़ अब तारों की मोहताज नहीं होगी। उसे एक कॉल के साथ एक नया युग शुरू हो गया। ऐसा युग जहां बात करने के लिए दीवार नहीं, दूरी मायने नहीं रखती। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ये मोबाइल आम लोगों तक पहुंचने से पहले अभी लंबा सफर तय करने वाला था। आगे जानेंगे कैसे मोबाइल फोन अमीरों की चीज से धीरे धीरे आम लोगों की जरूरत बनता गया। 4, मोबाइल फोन जब सिर्फ अमीरों की चीज था। पहला मोबाइल कॉल हो चुका था। दुनिया जान चुकी थी कि बिना तार बात करना संभव है। लेकिन सवाल यह था, क्या हर इंसान मोबाइल इस्तेमाल कर सकता था? जवाब था नहीं। 1970 और 1980 के दशक में मोबाइल फोन सपना तो था, लेकिन सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए। ये फोन बहुत भारी थे, बहुत बड़े थे और सबसे बड़ी बात, बहुत महंगे थे। इतने महंगे कि एक आम आदमी के लिए मोबाइल खरीदना सोच से बाहर था। मोबाइल फोन उस समय रुतबे की निशानी हुआ करता था। अगर किसी के हाथ में मोबाइल दिख जाए तो लोग समझ जाते थे ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है या बहुत ताकतवर इंसान। नेटवर्क भी बहुत सीमित था। कई बार कॉल करने के लिए एंटीना खींचना पड़ता था, आवाज टूटती थी, सिग्नल गिर जाता था। लेकिन फिर भी लोग कहते थे भविष्य यही है। कंपनियां लगातार कोशिश कर रही थी मोबाइल को छोटा बनाने की, हल्का बनाने की और सस्ता बनाने की। हर नई तकनीक के साथ मोबाइल एक कदम आम इंसान के करीब आ रहा था। ये वो दौर था जहां मोबाइल लग्जरी से ज़रूरत बनने की तैयारी कर रहा था और बहुत जल्द आने वाला था। एक ऐसा समय जब मोबाइल फ़ोन हर हाथ में दिखाई देने वाला था। आगे जानेंगे उस क्रांति के बारे में जिसने मोबाइल को जन जन तक पहुंचा दिया। 2G और SMS का दौर। 5, 2G की क्रांति, जब मोबाइल हर इंसान की आवाज़ बन गया। अब मोबाइल फ़ोन की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। यह वो दौर था जब मोबाइल सिर्फ कॉल करने की मशीन नहीं रहा, बल्कि भावनाओं को भेजने का जरिया बन गया। 1990 के दशक में दुनिया ने देखा 2G टेक्नोलॉजी का आगमन। अब मोबाइल छोटे होने लगे, हल्के होने लगे और धीरे धीरे सस्ते भी होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति हुई SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब लोग बिना बोले भी अपनी बात कह सकते थे। एक छोटा सा मैसेज, लेकिन उसके अंदर पूरी भावना समाई होती थी। मैं ठीक हूँ, घर पहुंच गया, मिस यू। इन शब्दों ने मोबाइल को दिल के और करीब ला दिया। इसी दौर में एक नाम हर घर में गूंजने लगा, नोकिया। नोकिया के फोन मजबूत, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाले। अगर फोन गिर भी जाए तो लोग कहते थे फोन नहीं टूटेगा, जमीन टूट जाएगी। स्नेक गेम, रिंगटोन बदलना और मैसेज अलर्ट मोबाइल अब मनोरंजन भी बन चुका था। यहीं से मोबाइल आम आदमी की जरूरत बन गया। अब मोबाइल रुतबे की निशानी नहीं, रोज़ाबोतिनिटी है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का साथी था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब अगला कदम था इंटरनेट और कैमरे का प्रवेश, और मोबाइल एक नई पहचान लेने वाला था। आगे जानेंगे कैसे मोबाइल फोन कॉल और मैसेज से आगे बढ़कर पूरी दुनिया को जेब में ले आया। 6, भारत में मोबाइल फोन का आगमन, जब कॉल करना लग्जरी था। अब कहानी पहुंचती है भारत के उस दौर में जब मोबाइल फोन सपना तो था, लेकिन बहुत दूर का। 1995 भारत में पहली बार मोबाइल फोन से कॉल की गई। ये कॉल थी कोलकाता से दिल्ली। उस दिन भारत ने मोबाइल युग में पहला कदम रखा। शुरुआती समय में मोबाइल फोन बहुत महंगे थे, नेटवर्क सीमित था और कॉल दरें इतनी ज्यादा थी कि हर मिनट सोच समझकर बोलना पड़ता था। मोबाइल फोन उस समय शान और हैसियत की निशानी था। किसी के हाथ में मोबाइल दिख जाए तो लोग रुककर देखते थे। आम आदमी के लिए मोबाइल रखना अभी भी सपना ही था। लेकिन भारत में एक बात हमेशा सच रही है, जहां जरूरत होती है वहां रास्ता खुद बन जाता है। धीरे धीरे नेटवर्क फैला, कंपनियां बढ़ी और कॉल दरें कम होने लगी। मोबाइल शहरों से निकलकर कस्बों और गांवों तक पहुंचने लगा।
यही वह दौर था जब मोबाइल सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि रोजगार, व्यापार और संपर्क का आधार बन गया। भारत मोबाइल क्रांति के लिए तैयार हो चुका था और बहुत जल्द आने वाला था वो समय जब मोबाइल फोन सिर्फ कॉल नहीं करेगा, वह तस्वीरें लेगा, इंटरनेट चलाएगा और इंसान की आदतें बदल देगा। आगे जानेंगे कैसे मोबाइल फोन कैमरा और इंटरनेट के साथ एक नए रूप में सामने आया। 7. कैमरा और इंटरनेट का दौर, जब मोबाइल स्मार्ट बनने लगा। अब मोबाइल फोन सिर्फ कान से लगाकर बात करने की चीज नहीं रहा। यह वो दौर था जब मोबाइल ने इंसान की आंखों और दिमाग दोनों की जगह लेनी शुरू की। 2000 के बाद मोबाइल दुनिया में एक नया बदलाव आया। कैमरा फोन अब यादों को दिमाग में नहीं, मोबाइल में कैद किया जाने लगा। पहली बार लोग खुद की तस्वीर खुद लेने लगे। इसके साथ आया मोबाइल इंटरनेट। शुरुआत में इंटरनेट धीमा था, पेज खुलने में समय लगता था, लेकिन जो खुलता था वह भविष्य की झलक देता था। अब जानकारी अखबार तक सीमित नहीं रही। मोबाइल फोन बन गया। म्यूजिक प्लेयर, रेडियो, कैमरा और मिनी कंप्यूटर एक ही डिवाइस में कई दुनिया समा गई। इसी दौर में लोगों ने पहली बार जाना मोबाइल से पढ़ा भी जा सकता है, मोबाइल से कमाया भी जा सकता है और मोबाइल से दुनिया देखी भी जा सकती है। यह बदलाव चुपचाप आया, लेकिन इसका असर जोरदार था। मोबाइल अब इंसान की आदतें बदल रहा था, लेकिन अब भी सबसे बड़ी क्रांति बाकी थी। एक ऐसी क्रांति जिसने मोबाइल फोन की परिभाषा ही बदल दी। आगे जानेंगे उस दिन के बारे में जब स्मार्टफोन युग की शुरुआत हुई और मोबाइल बन गया एक डिजिटल दुनिया का दरवाजा। 8. स्मार्टफोन क्रांति, जब मोबाइल ने दुनिया बदल दी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मोबाइल फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, वह अनुभव बन गया। 2007, एक मंच, एक आदमी और एक वाक्य। टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। यहां से मोबाइल इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अब मोबाइल में पूरा टच स्क्रीन, बिना बटन के डिजाइन, उंगलियों से चलने वाली दुनिया। मोबाइल पहली बार इंसान की सोच के साथ चलने लगा। इसके बाद आया एंड्रॉयड। अब स्मार्टफोन सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहा। हर कंपनी स्मार्टफोन बनाने लगी। हर इंसान इस तकनीक का हिस्सा बनने लगा। अब मोबाइल फोन बन गया पढ़ाई का साधन, ऑफिस, कैमरा, बैंक और मनोरंजन की पूरी दुनिया। एक छोटे से मोबाइल में पूरी जिंदगी समा गई। ऐप्स आए, सोशल मीडिया आया और इंसान की उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ने लगी। ये वही दौर था जब मोबाइल दोस्त बना, सहायक बना और कई बार आदत भी बन गया। लेकिन सवाल अब यह नहीं था कि मोबाइल क्या कर सकता है, सवाल था मोबाइल आगे क्या करेगा, क्योंकि अगला कदम और भी चौंकाने वाला था। आगे जानेंगे आज के मोबाइल फोन की ताकत और ये कैसे पूरी दुनिया को हमारी जेब में रख चुका है। 9. आज का मोबाइल, जेब में पूरी दुनिया। अब हम पहुंच चुके हैं वर्तमान समय में, जहां मोबाइल फोन सिर्फ तकनीक नहीं, जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज का मोबाइल सिर्फ कॉल नहीं करता, सिर्फ मैसेज नहीं भेजता। आज का मोबाइल सोचता है, समझता है और सीखता है। मोबाइल बन चुका है कैमरा जो यादों को अमर करता है, कंप्यूटर जो जेब में समा जाए, बैंक जो 24 घंटे खुला रहे, शिक्षक जो हर सवाल का जवाब दे। एक समय था जब जानकारी पाने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था। आज वही जानकारी एक टच पर मिल जाती है। मोबाइल ने बदली पढ़ाई की परिभाषा, काम करने का तरीका, रिश्तों को निभाने का अंदाज। दूर बैठे लोग अब पास लगते हैं, लेकिन हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मोबाइल ने जहां दुनिया को जोड़ा है, वहीं कई बार इंसान को खुद से दूर भी किया है। फिर भी यह सच है, मोबाइल के बिना आज की जिंदगी अधूरी सी लगती है। और अब सवाल ये नहीं है कि मोबाइल कितना आगे आ चुका है, सवाल है ये हमें आगे कहां ले जाएगा। आगे जानेंगे मोबाइल फोन का भविष्य और वह दुनिया जो अब भी हमारी कल्पना में है। 10. भविष्य का मोबाइल, इंसान और तकनीक का अगला कदम। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन मोबाइल फोन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये यहीं से आगे बढ़ती है। भविष्य का मोबाइल शायद आज जैसा दिखाई भी ना दे, ना मोटा, ना भारी,
शायद बिना बटन, शायद बिना स्क्रीन, लेकिन ताकत आज से कहीं ज्यादा होगी। आने वाले समय में मोबाइल होंगे एआई से जुड़े हुए, हमारी आदतों को समझने वाले, हमारी ज़रूरतों से पहले हमारे सवालों के जवाब देने वाले। हो सकता है मोबाइल को छूने की भी ज़रूरत न पड़े, सिर्फ आवाज़, सिर्फ इशारा या शायद सिर्फ सोच से ही काम हो जाए। मोबाइल डॉक्टर से पहले बीमारी पहचान ले, शिक्षक से पहले सवाल समझ ले और इंसान का डिजिटल साथी बन जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, तकनीक जितनी तेज बढ़े, इंसान को उतना ही समझदार बनना होगा, क्योंकि मोबाइल हमारा सेवक बने, हमारा मालिक नहीं। एक भारी सी मशीन से एक स्मार्ट दोस्त तक का सफर। मोबाइल फोन इंसानी सोच, मेहनत और सपनों की जीत है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गूगा सिकोतर माँ।